तौबा करो तो फरमाया शर्मिंदगी भी चेहरे पे नजर आए, इजहार चेहरे पर हो, गम चेहरे पर हो। और बेटा, गुलाम, भाई, तीनों को लेकर इमाम हुसैन की तरफ चला। तारीख कहती है पहले घोड़े पे चढ़ के रवाना हुआ ख़याम हुसैनी की तरफ। कहा कि पैदल क्यों नहीं गया? कब पैदल इसलिए नहीं गया क्योंकि लश्कर यजीद समझ जाता ये हुसैन के पास जा रहा है, इसको वहीं मार देते। आधा रास्ता घोड़े पर गया और जब करीब हुआ इमाम हुसैन के खेमों के, फिर घोड़े से उतरा। इजहार शर्मिंदगी, आंखों पे पट्टी बांधी, हाथों में रस्सी बांधी, कुरान अपनी हथेली पे रखा। बेटे और गुलाम और भाई को कहा कि जब हुसैन करीब आए तो मुझे बता देना। इजहार गम, इजहार पशेमानी। कहते एक मर्तबा गुलाम ने कहा अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, हुसैन आ गए? नहीं आका, अली अकबर इस्तकबाल के लिए आए हैं। अरे तू पशेमान तो हो, फिर देख अहले बैत क्या करते हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, इस तरह पशेमानों को अहले बैत अपनी गोद में लेते हैं। फिर भाई ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, हुसैन आ गए? का नहीं, अब्बास अलमदार इस्तकबाल के लिए आए। एक मर्तबा तीनों ने कहा अल्लाह अकबर। का अब क्या हुआ? का खुद हुसैन खेमे से निकल के इस्तकबाल के लिए आ रहे। का जैसे हुसैन के करीब पहुंचो तो मुझे बताना। कहते यहां बिल्कुल इमाम के रूबरू पहुंचा। अपने हाथों से इमाम हुसैन ने इसके हाथों में बंधी हुई रस्सियों को खोला और कहा हाथों पे रस्सी क्यों बांधी है? कहते मौला काश ये हाथ कट जाते, लजा में फरस में न पड़ते। अपने हाथों से इमाम ने आंखों से पट्टियां उतारी और आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है? रोकर कहते मौला काश ये आंखें निकल जाती, अंधा हो जाता, कभी इमाम की आंखों में आंखें डाल के बात न करता। पशेमान था। इमाम हुसैन ने फौरन सीने से लगाया, जन्नत की बशारत दी, बिठाया। ये रोए जाए, रोए जाए। इमाम हुसैन तसल्लियां देते रहे और अब आ गए और रोने की जरूरत नहीं, तुझ में और हबीब में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। और लेकिन तारीख लिखती है इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। इमाम हुसैन ने कहा और इतना रो क्यों रहा है? कि मौला अगर इजाजत हो एक दरख्वास्त करना चाहता हूं ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए, सुकून से इस दुनिया से जाऊं और नबी का सामना करना पड़े। कि क्या चाहते हो? कि मौला अगर इजाजत दें तो मैं अली की बेटियों से माफी मांगू, मैं ज़हरा की बेटियों से माफी मांगू। इमाम ने फरमाया और यह अहले बैत का घराना है। जब हुसैन ने कह दिया कि माफ किया तो मेरी बच्चों ने, मेरी बच्चियों ने, मेरी बहनों ने भी माफ किया। का मौला जानता हूं अखलाक मोहम्मद और आले मोहम्मद को, लेकिन क्या करूं, जब तक माफी नहीं मांगूंगा तसल्ली नहीं मिलेगी। कहो और इतना इसरार क्यों कर रहे हो? का मौला जब आपका रास्ता रोका था मुझे कुछ अमारियों से, कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी। होर बना अदब की वजह से। ये अदब इंसान को होर बना देता है। बेअदब मुसलमान सीख अदब होर से। का अब्बास जा खेमों में ऐलान कर होर आना चाहता है। ख़याम हुसैनी के बीच में खाक करबला पे बैठा, सर से अमामा उतारा, खाक सर पे डाली और कहने लगा ऐ सैयदा की बेटियों, कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार माफी मांगने आया है। अखलाक हुसैन आपने देख लिया, अब देखो अखलाक सैयदा ज़ैनब क्या है। और न मोहम्मद से कहा ये कौन है जो आवाज़ें दे रहा है? का अम्मा ये वही है जिसने मामू का रास्ता रोका था, माफी मांगने आया है। कब बेटो बड़े अदब से आगे बढ़ना और जाके उसको ज़हरा की बेटी का सलाम देना। जब ये रो रहा था ना, दोनों बच्चों ने एक जुमला कहा जिससे और तड़प गया। पहला जुमला हुसैन ने कहा भाई, और कहा मामू, और ज़हरा की बेटी सलाम देती हैं। अगले जुमले ने होर को तड़पा दिया कि अम्मा कहती हैं और ज़हरा की बेटी कह रही है मैं आज तुझसे शर्मिंदा हूं।
یہ سننا تھا، تڑپ گیا، ارے مجھ سے کیوں شرمندہ ہیں کا، اور آج تک علی کے در پہ کوئی ایسا مہمان نہیں آیا جو پیاسا واپس جائے۔ آج کھلانے کے لیے کچھ نہیں، آج پلانے کے لیے کچھ نہیں۔